नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जीके हिंदी में। नेटफ्लिक्स का मतलब क्या है? अब आप कहेंगे ये कैसा सवाल है, हर किसी को हर चीज़ पता हो ऐसा कभी नहीं होता। लोगों को चीज़ें विस्तार से समझाना ये हमारा काम है। नेटफ्लिक्स का मतलब हर महीने पैसे देकर आपकी मनचाही चीज़ देखना। जैसे YouTube होता है वैसे ही नेटफ्लिक्स भी होता है, लेकिन YouTube पे कोई कुछ भी शूट करके डाल सकता है। नेटफ्लिक्स पर वैसा नहीं होता। नेटफ्लिक्स अलग अलग प्रोडक्शन हाउस से पिक्चर्स, सीरीज, डॉक्यूमेंट्स खरीदता है, खुद के पैसे इस्तेमाल करके ओरिजिनल मटेरियल बनाता है और घर बैठे बैठे थिएटर जैसा महसूस कराता है। इसलिए पैसे खर्च करने होते हैं। एक मेंबरशिप लेकर 5 लोग अलग अलग जगहों से नेटफ्लिक्स के कार्यक्रम देख सकते हैं। अब नेटफ्लिक्स के इतिहास के बारे में जानते हैं। नेटफ्लिक्स की शुरुआत एक डीवीडी किराए पर देने वाली कंपनी के रूप में हुई थी। कोई मामूली दुकान नहीं, बल्कि एक बड़ी कंपनी के रूप में इसकी शुरुआत की गई। मार्क रेडॉल्फ और रीड हॉस्टिंग, इन दोनों ने मिलकर $2.5 मिलियन का भुगतान करके ये कंपनी स्थापित की थी। ये विचार सबसे पहले मार्क के दिमाग में आया। एक बार उन्होंने अपोलो 13 नाम के फिल्म की कैसेट किराए पर लाई थी, लेकिन वो उस कैसेट को समय पर लौटा न सके। उन्होंने उसके लिए $40 फाइन भर दी, लेकिन इस बेवकूफ़ी के बारे में अपनी पत्नी को नहीं बताया। उस वक्त मार्क ने सोचा कि अमेज़ॉन नामक ऑनलाइन रिटेल स्टोर जैसे पिक्चर की कैसेट किराए पर दी जाए। उस वक्त डीवीडी की खोज के कारण अमेरिका में नई क्रांति हो रही थी। छोटे से डिस्क में 2-3 फिल्में की एक डीवीडी मतलब उस समय एक चमत्कार था। एक बार वो और उनके साथी होस्टिंग उनकी एक कंपनी की बिक्री का सौदा कर रहे थे। $700 मिलियन की रिकॉर्ड ब्रेक कीमत में उन्होंने उनकी कंपनी बेची थी। उस वक्त एयरपोर्ट पर रेडॉल्फ ने एक सीडी देखी। उन्होंने वो सीडी होस्टिंग को कुरियर से भेजी। इसी के साथ नेटफ्लिक्स का जन्म हुआ। साल 1998 में इस ऑनलाइन डीवीडी रेंटल स्टोर की शुरुआत हुई। साल 2000 तक उनके 3 लाख ग्राहक हुए थे। साल 2007 आते आते 36 लाख ग्राहक हो गए। रोज 1 लाख डीवीडी किराए पर दी जाती थी। .com बुक का भी उनको फायदा हुआ। लेकिन YouTube के आने के बाद उन्होंने YouTube से मुकाबला करने के लिए ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में फिल्म्स दिखानी शुरू कर दी। इस कारण डीवीडी रेंटल पीछे छूट गया। ये संकल्पना अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुई। अपने देशों की पसंद को ध्यान में रखते हुए नेटफ्लिक्स ने खुद के प्रोडक्शन में खुद की सीरीज़, खुद की फिल्म्स बनाई। हाउस ऑफ कार्ड्स इससे पहले सीरीज से लेकर नार्कोस नामक सीरीज तक काफ़ी हिट नेटफ्लिक्स ने दिए हैं। आज 190 देशों में अलग अलग भाषाओं में छोटे बच्चों के शो से रियलिटी शो तक अलग अलग सीरीज वो दिखाते आ रहे हैं। 1000 अब्स कमाई करने वाली कंपनी ने बीते 50 वर्षों के टीवी के साम्राज्य को जोर का झटका दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।